पति का एक्सीडेंट की वजह से जो प्राइवेट पार्ट होता है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डॉक्टरों को उसको हटाना पड़ता है और उसके बदले में उसकी पत्नी ट्रक ड्राइवर से पूरी रात भर रेप करती है। दोस्तों आखिर क्या तो यह मामला था, पूरी कहानी जानेंगे। एक लड़की जो 24 साल की है, पुलिस वाली है, जिसका नाम है रूबी, और वह सुबह 8 बजे घर से वर्दी पहन करके थाने की तरफ निकलती है और थाने में जाने के बाद अपनी चेयर पर बैठ जाती है। थाने के जितने भी पुलिस कर्मचारी थे उसकी ओर देख करके वह उसको निहारा करते और उनके मन में एक ख्वाहिश रहा करती कि किसी तरह से रूबी उनके चुंगल में फंस जाए या फिर उनसे बात करे या उनके साथ 2 पल सुकून के गुजारे। लेकिन रूबी अभी किसी के चक्कर में आने वाली नहीं थी। अब रूबी अपनी फाइलों को बदल रही थी जो उसका काम था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है करम सिंह और वह देखने में बहुत ही सुंदर था। रूबी से बोलता है, मैडम मुझे मदद चाहिए। रूबी उसकी तरफ देखती है तो मोहित हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि ये है मेरे सपनों का राजा। अब उसके बाद जो करम सिंह होता है वह कुल ही 22-23 साल का लड़का था, ट्रक ड्राइवर था। अब वह रूबी से कहता है कि मेरे पिताजी खो गए हैं, आप उनको ढूंढवा दीजिए। तो रूबी उसकी तरफ देखती और उसकी रिपोर्ट लिखती और मन ही मन पता नहीं क्या क्या लड्डू फूट रहे थे। अब रिपोर्ट लिख ली जाती है और रूबी उसके पिता को 2 दिन में ढूंढ करके उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब जो ड्राइवर करम सिंह होता है वह रूबी से कहता है, मैडम आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपने बहुत मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। पिताजी के बगैर हम बेकार हैं और पिताजी का फिलहाल थोड़ा बीमार चल रहे हैं, इसलिए घर को छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। और आप बताइए आपको जो भी चाहिए, मैं आपकी मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तभी रूबी उसका नंबर ले लेती है कि आप मुझे अपना नंबर दे जाइए और उसके बाद वह उससे कहती है कि तुम्हें एक काम करना होगा। अब करमचंद कहता है, करम सिंह जो होता है, बताओ मैडम क्या करना होगा। आज रात शाम तुम्हें होटल पर आना होगा, मुझसे मिलना होगा। यह बात सुनने के बाद जो करम सिंह होता है बड़ा खुश हो जाता है और फिर करम सिंह को वह होटल के रूम में बुलाती है और फिर वहाँ पर जो होता है बड़ा ही विचित्र यहाँ पर प्रोग्राम होता है। और उसके बाद तो बस जो कुछ होता है आप पूरा कहानी में सुनिएगा, पहले बता देने से वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के अंदर घटित होती है जहाँ पर रूबी नाम की एक औरत जिसकी उम्र होती है कुल 24 साल और वह पुलिस में कार्यरत थी। और दोस्तों उसके पति का नाम होता है दिनेश कुमार जो कि बैंक में कार्यरत थे और दिनेश कुमार की उम्र होती है कुल 28 साल। लेकिन दिनेश कुमार जो होते हैं वो थोड़े काले थे। अब वह काले थे तो यहाँ पर जो रूबी होती है उसको दिनेश कुमार अपना पति पसंद नहीं था, बस मजबूरी में उसके साथ रह रही थी। वह काला था और रूबी उससे दूर दूर भगा करती, उससे टच भी नहीं हुआ करती, कहती कि तू मुझे प्यार नहीं करता और तू पता नहीं क्या। इस तरह से उनके बीच में मामला चलता। दोस्तों जब रूबी अपने थाने में जाया करती तो पुलिस कर्मचारी उसके ऊपर मरा मिटा करते थे, लेकिन रूबी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं था। अब रूबी जो थी वह यौवन से भरपूर थी और शरीर भी जो बनावट थी शरीर की वो भी बड़ा कटीली बनावट और कहीं भी कोई ऐसा नहीं जहाँ पर कोई कमी रख दी हो भगवान ने, यानी कि बहुत ही सुंदर थी। अब रूबी अपने पति को ताने मारने लगती है क्योंकि पति जो कि उसको इतनी खुशी नहीं दे पाता था, उसके जो कहते हैं ना मन की इच्छा उसको पूरा नहीं कर पाता था और ऊपर से काला भी था। अब कहती है कि तुम मुझे खुशी नहीं दे पाते हो और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ करता, फिर झगड़ा शांत भी हो जाया करता। पति पत्नी को रहना तो एक ही साथ था, दोनों ही उस शहर के अंदर रहा करते थे एक साथ और घर वाले उनके साथ रहा नहीं करते थे। अब क्या होता है, जो रूबी होती है वह दूसरे व्यक्तियों की तरफ निगाहें मारने लगती है कि कोई मेरा मनपसंद का मिल जाए किसी तरह से, लेकिन ज़्यादातर तो वह लड़कों को रिजेक्ट कर दिया करती कि ये मेरे लायक नहीं है। और वाकई में ही दोस्तों रूबी इतनी सुंदर थी कि कोई उसके लायक लड़का मिलना बहुत मुश्किल था। अब इसी तरह से इसका काम चल रहा होता है। एक दिन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, दिनेश जो उसका पति होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रूबी वहाँ पर पहुँचती है, अपने पति को देखती है। पति को देखने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए गई थी, वो पति से ज़्यादा लगाव नहीं था। अब डॉक्टर बताते हैं कि आपके पति का एक्सीडेंट की वजह से गुप्तांग खराब हो चुका था, इसलिए हमने उस गुप्तांग को निकालना पड़ा, वरना सेप्टिक हो जाती, इन्फेक्शन हो जाता, पति की मौत भी हो सकती थी तुम्हारे की। अब
अब पति का गुप्तांग कटे या कोई भी कांड कटे, पत्नी को इससे कोई मतलब ही नहीं था, ना उसको खुशी होती है ना कोई उसको ज़्यादा गम होता है। वह ठीक है बात को आई गई कर देती है, ठीक है, वह सोचती है मन में कि ये जब भी किसी काम का नहीं था। अब तो वह पति का इलाज करवा रही होती है। इलाज करवाने के बाद अब वह मतलब ये भी कहते हैं डॉक्टर कि भाई बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो इस बात से भी रूबी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कह देती है देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। तो वह इलाज करवा रही थी अपने पति का, और कुछ समय के बाद पति की हालत सही हो जाती है और वह अपने पति को अपने घर पर ले आती है। घर पर उसकी खूब सेवादानी करती है, ऐसा नहीं है कि भाई उसको ऐसे छोड़ दिया था। लेकिन अब जो सुख पति से मिलना चाहिए था उसकी, अब तक तो उम्मीद थी कि शायद कोई दवाई गोली लेकर वह खुश कर दे, लेकिन अब तो उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब वो सिस्टम ही नहीं रहा जिससे खुशी मिलती। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह अकेली और तन्हा हो जाती है। पति के पास खाली बैठ कर के थोड़े यहाँ पर एक औरत का जो मन है शांत होता है, वह अकेली तन्हा पति की सेवा करती, लेकिन अब उसके मन में जो खुशियाँ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और दोस्तों अब क्या होता है, उसका पति जिसको अभी हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए एडमिट और रहना था, 2-4 दिन के लिए, तो वह अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पर एडमिट करवा करके अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। अब जैसे ही घर से तैयार होकर वर्दी पहनकर वह ड्यूटी पर निकलती है तो थाने पहुँचती है, वहाँ जाकर काम करती है। और जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर लड़का जिसकी उम्र 22-23 साल थी, वह आता है कि मेरे पिताजी गायब हो गए हैं, आप उनको ढूंढ दीजिए। जैसे ही यह रूबी उसकी तरफ देखती है तो बहुत मोहित हो जाती है, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर वह लड़का था, गोरा चिट्टा पतला सा, बहुत ही अच्छा लड़का था। उसके ऊपर मोहित हो जाती है और 2 दिन के अंदर अंदर उसके पिता को ढूंढ करके उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब यह लड़का कहता है कि मैडम आपको मुझसे कोई कुछ काम हो तो आप मुझे बता ज़रूर दीजिएगा, आपने मेरे पिताजी को ढूंढ दिया। तो यहाँ पर रूबी उसका फ़ोन नंबर लेती है और फ़ोन नंबर लेते लेते उसको एक साइड में ले जाती है और साइड में ले जाकर डायरेक्ट उससे कह देती है कि मेरे घर पर मेरे पति नहीं है, वो हॉस्पिटल में हैं और आज रात तुम मेरे घर पर आ जाना। अब जो लड़का था वह भी चस्केबाज था पूरा, उसको मौका मिल गया था। वह कहता है बिल्कुल मैडम आप तैयार रहना, मैं बस पहुंच ही जाऊंगा। और उसके बाद फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं। रात को 9 बजते हैं तो वह लड़का सीधा मैडम के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है। इतने में मैडम अंदर से फ़ोन करती है, क्या तुम ही हो, जिसका नाम होता करम सिंह। करम सिंह कहता है मैडम मैं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ, आप दरवाज़ा खोल दीजिए। अब मैडम जाती है और दरवाज़ा एकदम से खोल देती है और जैसे ही करम सिंह की नज़र मैडम के ऊपर पड़ती है, दोस्तों मैडम के तन बदन पर बस कुछ गिने चुने ही कपड़े थे, आप समझ सकते हो। और उसके बाद तो करम सिंह से रुका नहीं जाता है, शरीर में करंट सा आ जाता है और वह अंदर चला जाता है और मैडम उसे शराब पिलाती है। शराब पीने के बाद बेडरूम में ले जाती है और फिर रात भर यहाँ पर जो होता है आप समझ ही सकते हो। सुबह होती है, सुबह होकर के दोनों ही तरोताज़ा महसूस करते हैं और वह लड़का नहा धो करके अपने घर चला जाता है और मैडम से कहता है मैडम जी अगर और कोई सेवा की ज़रूरत हो तो फिर से याद कर लेना। मैडम हंस जाती है कि अब तो तुझसे ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। उसके बाद दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन फिर से वह लड़का आता है। 3-4 दिन लगातार वह वहाँ पर आता रहता है। उसके बाद इस रूबी की माँ कहती है कि बेटी जो दामाद जी हैं वह हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, मैं आ रही हूँ, उनको हॉस्पिटल से निकालेंगे और घर पर रखेंगे, मैं उनकी सेवा कर दूंगी, मैं तुम्हारे पास रही आऊँगी। क्योंकि रूबी ड्यूटी पर रहा करती थी तो वह अकेला रह जाता था, उसकी सेवादारी नहीं हो पाती थी। तो अब रूबी की माँ वहाँ पर घर पर आ जाती है। अब तो रूबी का जो रंगल मंगल प्रोग्राम था वो कैंसिल हो जाता है कि यहाँ पर कैसे बुलाऊँगी प्रेमी को। अब वह अपने प्रेमी पर फ़ोन करती है, कहती है करम सिंह सावधान। अब करम सिंह कहता है हाँ जी मैडम बताइए। करम सिंह कहता है कि मेरे घर में तो मेरी माँ आ चुकी है। मैडम कहती है करम सिंह के से कि मेरे घर में तो मेरी माँ आ चुकी है और अब कैसे करें। तो करम सिंह कहता है मैडम जी आपने ओयो होटलों का और होटलों का नाम तो सुना होगा, वहाँ पर मिल लेंगे, मिलना ही है। तो मैडम समझ जाती है कि ठीक है सिविल ड्रेस में आऊँगी, साड़ी वगैरह पहन करके या फिर अलग अलग कपड़े, और वह तुम तैयार रहना। शाम होती है, शाम को ड्यूटी से वह थोड़ा पहले निकल जाती है और उसके बाद करम सिंह के पास फ़ोन करती है कि करम सिंह आ जाओ। और करम सिंह वहाँ पर आ जाता है और फिर वह होटल के अंदर रूम बुक करते हैं और शराब वगैरह पीते हैं और उसके बाद वहाँ पर होटल के अंदर प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। और इतने में दोस्तों उनकी बदकिस्मती थी, उस होटल पर रेड पड़ जाती है पुलिस की। अब जैसे ही पुलिस की रेड पड़ती है, दरवाज़ा खोला जाता है तो कमरे के अंदर उन पुलिस वालों की ही मैडम उस लड़के के साथ
अब उसको पकड़ लिया जाता है। और आपको पता है कैमरे वाले और सोशल मीडिया वाले तो ऐसी चीज़ों की चास में रहते हैं, उनका फ़ोटो खींच लेते हैं, सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो जाती है और फिर यह खबर रूबी के पति को, रूबी की माँ को, रूबी के पूरे स्टाफ को और आस पड़ोस के लोगों को, सबको पता लग जाती है। दोस्तों इसमें होना जाना तो कुछ नहीं था, क्योंकि रूबी बालिग थी और लड़का भी बालिग था, अपनी मर्जी से कोई कर सकता जा सकता है। लेकिन उस मोहल्ले में जो फिर उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी, वो देखकर तो बस दोस्तों ऐसा लगता है कि भाई ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। रूबी जब ड्यूटी पर जाती तो भी लोग अजीब अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखते कि देखो पति बेचारा बीमार है और पीछे से गुलछर्रे उड़ाती है ये औरत, और ऐसी औरत तो किसी को ना दे। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो एक मेन बात है, पकड़ा जाए तो चोर, ना पकड़ा जाए तो कुछ बात ही नहीं है। ये कर्मकांड ज़्यादातर शहरों के अंदर, गांव के अंदर हो रहे हैं। इधर उधर घूमती हैं औरतें, मुंह मारती हैं, पुरुष भी घूमते हैं, मैं नहीं कह रहा औरतें घूमती हैं, पुरुष भी घूमते हैं, औरतें भी घूमती हैं, मुंह मारते हैं। लेकिन जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक वो सती सावित्री रहती हैं, और जिस दिन पकड़े जाते हैं उनकी धज्जियाँ समाज के अंदर उड़ जाती हैं इज्जत की। लेकिन ज़्यादातर 90% और 80% ऐसी औरतें और ऐसे लड़के हैं जो इस तरह से मेल मिलाप करते हैं। घर वालों को, पतियों को कुछ पता नहीं होता है और आराम से एंजॉयमेंट करते रहते हैं और पकड़े भी नहीं जाते, मज़े में रहते हैं। तो यही है भाई, जो निगाह में आ गया वो चोर, जो निगाह में नहीं आया वो सहा, वो ईमानदार आदमी, यही होता है। तो ऐसा कभी भी ना करें, थोड़ा सा सावधानी से रहें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इज्जत बना कर रखें। समाज में जीने के लिए इज्जत बहुत ज़रूरी होती है। ये अलग कहने की बात होती है कि हमने प्यार किया, हमें किसी समाज से, ज़माने से कोई मतलब नहीं, ये सब बेवकूफ़ी की बात होती है। समाज में रहने के लिए इज्जत एक खुराक की तरह काम आती है। जैसे इंसान को जीने के लिए रोटी चाहिए, खुराक चाहिए, इसी तरह से समाज के अंदर रहने के लिए इज्जत बहुत ज़रूरी होती है। तभी इंसान थोड़ा सुख की सांस ले सकता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ दोस्तों छगन दास खारडा बांध राजस्थान से, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और भाई हर वीडियो में इनका कमेंट होता है। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद राधेश्याम शर्मा सरसी जयपुर राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जो कि कमेंट करते हैं। उसके बाद संतु शर्मा कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं। कमलेश राज कमेंट करते हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। रविंद्र सिंह कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। GH हसन कमेंट करते हैं। राजू मूरव कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। लजरस राजू हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। रविंद्र सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद प्रवीण बघेल दोबारा से। मोनू जैन कमेंट करते हैं। नरेश दास कमेंट करते हैं। मुनून श्रीवास्तव जी हैं, बिहार गोपालगंज 28 से हैं। सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। सुजीत कुमार हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।